नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम लोग जो पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ शुरू किए थे पिछले वाले वीडियो में, आप लोगों से मैं जो बात किया था उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत हम लोगों ने चीजों को देखा था। अब उसके आगे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन था उसको तो हम लोग देख चुके हैं, जिसमें मेन रूप से आर्टिकल नंबर आप लोग देखे थे, आर्टिकल नंबर 48 का ए था और आर्टिकल नंबर 51 51 के एक में जी था। आप लोग इसको देखे थे। जो ये हमारा ये था, मौलिक कर्तव्य में था, मौलिक कर्तव्य में था, ये मौलिक कर्तव्य में था और ये था नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, नीति निर्देशक तत्वों में। अब उसके बाद जो भी कानून लॉ वगैरह भारत में बने हैं पर्यावरण के प्रोटेक्शन के लिए या फिर पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के रखरखाव के लिए, उन एक्ट, पॉलिसी और लॉ को हम सीरियल बाय देखेंगे, किस सन में बने हैं, कब बने हैं, किस लिए बने हैं। अब इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए, जैसे आज के डेट में क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी के टर्म में इसे अरेंज करें, मतलब कह देगा कि समय के अनुसार इसे अरेंज करिए। तो इसमें ईयर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। या तो फिर मैच द फॉलोइंग में दे दिया, मान लीजिए एक एक ला बना है 1971 में, एक ला बना है 1972 में, अब इसे मैच द फॉलोइंग करने के लिए दे दिया। तो ये वाले क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लिस्ट दे देती थी, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे नाम दे देता था कुछ, यहाँ पे ऐसे ऐसे हम लोग जो भी मैच कराते थे। तो ये वाले एक चीज हो गई। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब तक मैंने जो लिस्ट किया है उसमें 17 एक्ट और पॉलिसियां जो है भारत सरकार ने पर्यावरण को लेके बनाई हैं, जिसको हम एक एक करके देखेंगे। उससे पहले मैं उन सबको मेंशन कर देता हूं। तो देखिए, पहली जो है, पहली वाली जो हमारे लाइफ बनी थी, वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये बना था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये बना था 1972 में। दूसरा जो हमारा बना था, वाटर वाटर प्रिवेंशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कंट्रोल पॉल्यूशन। ठीक है, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में। उसके बाद तीसरा जो हमारा बना था, आप लोग ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। उसके बाद चौथा जो हमारा बना था, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये बना था हमारा 1981 में। तो आपको इन सब ईयर को याद रखना है कि कौन किस किस ईयर में कौन कौन बना था। उसके बाद जो हमारा पांचवा पांचवा जो हमारा एक्ट बना था, इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना था। उसके बाद जो हमारा छठा वाला बना था, उसका नाम था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये हमारे बना था 1988 में। उसके बाद हमारा जो सातवां एक्ट बना था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। अब देखिए इसको क्यों बनाया गया था। यूएन यूएन कन्वेंशन हुआ था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेके। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेके यूएन का कन्वेंशन हुआ था
1992 में। उसके बाद 2002 में भारत सरकार ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बनाया था। उसके बाद जो हमारा नौवां जो हमारा कानून बना था फॉरेस्ट राइट एक्ट, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये हमारा बना था 2006 में। इसको ध्यान रखना है, फॉरेस्ट राइट एक्ट। उसके बाद 10वां हमारा बना था ग्रीन हाईवे पॉलिसी, ग्रीन हाईवे पॉलिसी, ये हमारा बना था 2015 में। उसके बाद 11वां हमारा बना था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, मैनेजमेंट रूल 2016। उसके बाद 12वां हमारा बना था हैजार्डियस वेस्ट, खतरनाक हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। उसके बाद जो हमारा 13वां पॉलिसी एक्ट बना था कंस्ट्रक्शन एंड निर्माण एवं विध्वंस, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन मैनेजमेंट रूल 2016। उसके बाद 14वां जो हमारा एक था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जो हॉस्पिटल से वेस्ट निकलता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। उसके बाद जो हमारा 15वां बना था ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। उसके बाद 16वां जो हमारा कानून था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। उसके बाद जो हमारा 17वां वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017, ये हमारे कानून है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, जितना हमने ऊपर डिस्कशन किया है आप लोग इसको देख सकते हैं। वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल, उसके बाद ये हमारे यहाँ पे देखिए आपका है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। उसके बाद इधर आप लोग देख सकते हैं, इधर है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, उसके बाद ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। इसको एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, जिसमें यूएन कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 हुआ था, उसी के तत्वाधान में इसको बनाया गया था, इस पॉलिसी को। उसके बाद इस यहाँ पे आप देख लीजिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपका 1972 में बना था।
वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ये हमारा 74 में बना था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1990 में। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना है। अब इन एक्टों के बाद एक एक करके सभी एक्टों को देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो हम लोग पहला वाला देखेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को, या फिर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे WPA एक्ट, WPA 1972। इसको हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये देश का पहला ऐसा कानून या फिर एक्ट था जिसे पार्लियामेंट में पास कर किया गया था। उससे आज़ाद भारत में, मतलब इंडिपेंडेंस भारत में ये पहला कानून था जो एक इतिहास भी रचा था, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। तो हम लोग चलिए एक एक करके देखते हैं। वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हमारी वीडियो जो है 15 से 16 मिनट की रहेगी। तो हम हमारा जो बचा हुआ टाइम है उसमें हम WPA 1972 को देख लेते हैं। उसके बाद अगले वाले वीडियो में और एक्टों को हम देखेंगे। तो जो हमारा WPA एक्ट है, WPA यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है, ये आजाद भारत यानी कि 1947 के बाद एक पहला लॉ था जिसे पार्लियामेंट में वन्य जीव संरक्षण के तत्वाधान में इसको पास किया था 1972 में। पहले तो ये ध्यान रखें 1972 में इसको पास किया गया था और एक लैंडमार्क था हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में, एक लैंडमार्क था और पहली बार इसको लेजिस्लेशन किया गया था। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, ये पहला था और एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन था भारत के इतिहास में। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखना है। और इसे 1972 में पास किया गया था। अब इसको पास किया गया था, उससे पहले की थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं। 1972 में से पहले जो हमारे फॉरेस्ट, थोड़ा सा समझिए, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड वेट एंड मेजरमेंट स्पेलिंग देख लीजिएगा। ये चारों जो सब्जेक्ट थे पहले शेड्यूल 7 जो है उसमें स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट थे। अब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में क्या होता है आप लोग सभी लोग जानते हैं। उसमें ये होता है कि ये जो सब्जेक्ट थे इस पे जो कानून था वो केवल राज्य सरकारें बना सकती थी, इसमें केंद्र सरकार नहीं बना सकती थी। अब उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन था, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में बता दूं। आर्टिकल नंबर 249, इसके तहत राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से स्टेट लिस्ट के विषयों पर कानून बना सकती थी या फिर एक्ट बना सकती थी। उसके बाद दूसरा था आर्टिकल नंबर 250। आर्टिकल नंबर 250 में था कि एक या दो से, जी नहीं माफ करिएगा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है मुझसे, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई। 2 या उससे अधिक राज्य पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करें कि वो स्टेट लिस्ट
स्टेट लिस्ट पे कानून बनाए तब पार्लियामेंट कानून बना सकती। उसके बाद आर्टिकल नंबर 252। आर्टिकल नंबर 252 में ये है इमरजेंसी के समय संसद स्टेट लिस्ट पे में कानून बना सकती है। अब इसमें ये है थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जब 42वां संशोधन, आप लोग जानते हैं 42वां संशोधन जो था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें ये जो 5 सब्जेक्ट आप लोगों को मैं पहले बताया था, ये 5 सब्जेक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 5 सब्जेक्ट, इन 5 सब्जेक्टों को स्टेट लिस्ट से ट्रांसफर करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। इसको ध्यान रखना है, कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। तो ये जो 5 सब्जेक्ट आप लोगों को पहले बता दे रहा हूं, इसमें वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, वेट एंड मेजरमेंट। इन 5 सब्जेक्टों को स्टेट लिस्ट से निकाल के कॉन्करेंट, या कह सकते हैं हिंदी में समवर्ती सूची में डाला गया। उसके बाद पार्लियामेंट को पावर हो गई, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में राज्य और क्या नाम है कि आपका पार्लियामेंट, संसद या फिर केंद्र, दोनों कानून बना सकते हैं। उसके बाद पावर हो गई, उसके बाद पार्लियामेंट ने एक से कानून बनाए। अब इसके में थोड़ा सा ध्यान ये देने वाली बात थी कि इसमें एक चीज थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, मे बी हमसे थोड़ा सा गलती हो गई होगी। आर्टिकल नंबर 250 और 252 में मे बी हो सकता है कि मैं आगे पीछे बता दिया होगा, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दे दीजिएगा। मगर मे बी मुझे लगता है कि आगे पीछे मैं बता दिया हूँ, हो सकता है इसको इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन में होगा। और ये है 2 से अधिक, 2 or more स्टेट रिक्वेस्ट में होगा। मे बी थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, थोड़ा सा मैं कंफर्म नहीं था और ऐसे बता दिया। मैं कहीं से देख के नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने से ही बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं उससे आगे, ठीक है। अब इससे पहले कानून थे कि नहीं, आप लोग ये देखिएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत वाइल्ड लाइफ, जो भारत में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता था। अब ये कानून पूरी तरीके से आउटडेटेड हो गया था और ये सफिशिएंट नहीं था, या फिर कह सकते थे उतना इफेक्टिव नहीं रह गया था कि वाइल्ड लाइफ का या कि संरक्षण कर सके।
इसी को ध्यान में रखते हुए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट फिजिबल हुआ या फिर पिक्चर में आया या फिर इसको पास किया गया। अब उसमें दो रीजन, जैसे देखिए अच्छे एग्जामों में रीजन पूछ देता है कि आखिर WPA 1972 जो है वो क्यों लाया गया। तो देखिए एक जो था बहुत रैपिडली, बहुत तेजी से वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स का ह्रास हो रहा था, ह्रास कह सकते हैं या फिर डिक्लाइन हो रहे थे, तेजी से घट रहे थे। इसको ध्यान में रख के WPA एक्ट लाया गया। ठीक है, उसके बाद नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, अभ्यारण्य जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, इनके प्रोटेक्शन के लिए ये इम्पावर करता था, प्रोटेक्शन के लिए ये इम्पावर करता था। अच्छी बात है दोनों, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताया ही था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत एक कानून जो बना था, तीसरा वाला जो रीजन था, इसको ध्यान रखिएगा, वाइल्ड वर्ड एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट 1935 कंप्लीटली आउटडेटेड हो गया था, मतलब अब एफिशिएंट नहीं रह गया था। ठीक है, और चौथा जो था, जो एग्जिस्टिंग लॉ थे वो एडुक्वेट नहीं थे, मतलब सफिशिएंट नहीं थे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये कारण थे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को पास किया गया था। आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ साइलेंट फीचर थे, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, कुछ प्रावधान थे जो वाइल्ड लाइफ साइलेंट फीचर कह सकते हैं, या फिर कुछ प्रावधान थे WPA 1972 का जो एक्ट था, 1972 का एक्ट था। तो पहला प्रावधान क्या था, इसमें शेड्यूल बनाए गए 1 से लेके 5 तक, और उसमें जो भी वाइल्ड लाइफ थी उनको लिस्ट किया गया, उनके मतलब रिस्क के हिसाब से, कितना वो इंडेंजर हैं, वनरेबल हैं, क्या है, उनके हिसाब से उनको इसमें लिस्ट किया गया। ये थे 1 से 5 तक बनाया गया। दूसरा ये जो था, आप लोगों को बता रहा हूं, इसमें एक शेड्यूल 6 भी जोड़ा गया। शेड्यूल 6 जोड़ा गया, उसमें स्पेसिफाइड प्लांट, आप लोग देखिए, स्पेसिफाइड प्लांट स्पीसीज को जोड़ा गया, प्लांट स्पीसीज को ऐड किया गया। और ये जो शेड्यूल था, ये वाला जो शेड्यूल था, आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत छोटा है। ये जो शेड्यूल नंबर 6 था, या फिर अनुसूची जो 6 थी,
इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1991 के तहत जोड़ा गया। आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को 1991 में अमेंड किया गया था। उसके बाद इसी अमेंडमेंट के तहत आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, जो तीसरा कह सकते तीसरा जो प्रोविजन था, इसी अमेंडमेंट के तहत एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई। ठीक है, इंडियन बोर्ड बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई? इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, और ये कमेटी का जो प्रावधान किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1991 के तहत, इसमें इसको प्रावधान को जोड़ा गया था। उसके बाद जो हमारा दूसरा, आप लोग ध्यान रखिएगा, दूसरा जो इसमें प्रावधान किया गया, मतलब उसी अमेंडमेंट के तहत, मतलब जो वाइल्ड WPA में जो अमेंडमेंट था 1991 में, उसके तहत सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट गवर्नमेंट का जितना रोल था, जितना पावर या रोल जो भी था, आप लोग ध्यान रखें, विड्रॉल कर दिया गया। समझ रहे हैं? इसको विड्रॉल कर दिया गया। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट पावर, चाहे इम्पावर लिख सकते हैं, इम्पावर टू डिक्लेयर वाइल्ड लाइफ ए वर्मिंग। ठीक है, तो आप लोग इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। देखिए, जितना मुझे नॉलेज था, जितना चीजें थी, वो मैंने अपने बेस्ट तरीके से बताया था। एक चीज के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, जो अनुच्छेद नंबर 250 और 251 में अगर आगे पीछे हो गया होगा तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। उसके लिए मैं हार्टफुली सॉरी बोलता हूँ। आगे से मैं इसको ध्यान रखूंगा और इससे भी बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को अच्छा, मतलब कि अच्छी चीजें देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।